टूट गई है पूरी, पतली पतली लेयर बनी हुई है। आप पैसा खाकर ऐसा काम करते हो, ध्यान रखना। ये नहीं, क्वालिटी सही नहीं है। टूट कैसे गई सड़क में 1 महीने के अंदर? आप लोग किस बात की वहां पर जांच करते हो? पटरी वहाँ पर 2-2 पेटी नहीं मिली है। मुझे आप बताइए, पटड़ी को छोड़िए, सड़क के ऊपर डामर भी नहीं लगा हुआ है, बकवास और कर रहे हो ऊपर से। अमरान जी आप बताओ सड़क की क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन बहुत खराब है। मैं खुद ही वहाँ 3-4 समय जाके आया हूँ। भ्रष्टाचार की हद होती है। आप तुम लोग इस तरह से तुम लोग वहां पर काम करोगे, घटिया सड़क दोबारा बनती है क्या? 10 साल बाद में सड़क बनती है, दोबारा यहाँ पर नहीं लेना है। ऐसा है, कलेक्टर साहब एक्शन लीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच कर रही है सड़क की, अगर से टीम बनाकर ठेकेदार है प्रभावशाली और और उसने आगे सब लेट किया और सब लेट करके उसके ऊपर ही पड़ा मैंने तो कुछ तो ठेकेदार से कहना सही है। ठेकेदार भी कमाना चाहता है, सब लेट वाला और सही है। आप गए सड़क के ऊपर, मेरे को बताइए ऐसी साहब, मैंने आपको कहा आप खुद चेक करके आना। आप गए क्या मौके पे? क्या स्थिति बताइए आप? कैसे टूट गई 1 महीने के अंदर सड़क? नहीं, 1 महीने के अंदर सड़क नहीं बनाई हुई, कैसे सब जगह से टूट गई? नहीं वापस नहीं, उसको पूरा ऊपर तक ठीक करवाए। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक लेयर में सिर्फ पतली से उसको ऊपर कर देंगे। क्वालिटी नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद में उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और एक्शन के खिलाफ और आईएम के खिलाफ, जिन्होंने इसको क्लियर किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कीजिए इसका और उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन करिए। थर्ड पार्टी में भी बिल्कुल इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और जांच होकर इसकी रिपोर्ट कमेटी में आनी चाहिए। यहाँ पर दिशा की मीटिंग के अंदर नहीं, वैसे नहीं, इसमें तीसरी थर्ड पार्टी वैसे भी करती है। सब मिले हुए हैं कि 1 से लेकर Z तक मिले हुए होते हैं। ऐसा है, प्रभावशाली आदमी का ठेकेदार था और उसके बाद में थर्ड पार्टी को दे दिया आगे। उसने तो फिर वही कमाए और वही कमावे, लेप ही करेगा। एकदम घटिया क्वालिटी की सड़क और कम से कम 20 किलोमीटर सड़क है और 20 किलोमीटर तक पूरी सड़क काम की नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप एसडीएम साहब एक बार आप बताओ सही उस सड़क पर आप देखेंगे 1 महीना हुआ है और इतना बड़ी मुश्किल से हमने सड़क को सैंक्शन करवाई, कितनी मेहनत करके, और सैंक्शन करने के बाद में आपने घटिया क्वालिटी की सड़क बना दी। और ऐसी कितनी जगह और बनी है सड़कें, सब जगह घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है हर जगह पर। आप क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। अगर ठेकेदार अगर बिलों में जाता है तो वो क्यों जा रहा है? आप लोग मिले हुए इसलिए वो जा रहा है। आपकी क्वालिटी में कैसे, मुझे बताओ, वो क्वालिटी का पूरा पैरामीटर करती है कि आपने कैसे उसको चिन्हित करके आगे वहां से, मुझे बताओ। आप वहां जाने के बाद में उसको सही कैसे सिद्ध करके आगे है? हाँ, अरे कैसे हो सकती है? मैं कह रहा हूं ना, नहीं है कोई इतना रोज सड़कों पे चलते हैं। नहीं, थिकनेस होती है तो सड़क इतनी घटिया क्यों बना रहे हो भाई? आपके 1 महीने के अंदर टूट जाती है तो बनाना जरूरी है क्या? दूसरी जगह सड़कें टूटती नहीं, वो कैसे टूट गई? अगर आपकी थिकनेस है तो सब जगह वही होनी चाहिए ना, क्वालिटी सब जगह एक जैसी होनी चाहिए ना। दूसरा ठेकेदार करता है वो सही काम हो जाता है, ये ठेकेदार करता है, आप जगह जितने काम हुए सब घटिया क्वालिटी के हुए, आप लोग सब मिले हुए उसके अंदर। इसीलिए अलग से कमेटी बनी जाए और इसको तुरंत प्रभाव एसडीओ के नेतृत्व में और जांच करवाई जाए इसकी। और ये ध्यान रहे, कोई भी एक्शन है चाहिए, कोई भी जाएगा ना, ईमानदारी से चेक करके आना, वरना पूरी खाल खींच लूंगा, ध्यान रखना। एक इनको ये क्या नाम बताओ? 2006-7 में सड़क बनी है केरला से चिड़िया, उसमें एक्शन कौन है उधर? वो कब तक प्रपोजल गया हुआ है या प्रपोजल जाना है या जाएगा तो कब जाएगा? आप मुझे बताओ, कौन एक्शन?
22 ब्लॉक में सर नॉन बेचेबल है वो, है। नॉन बेचेबल नॉन बेचेबल तो है ही, आज 6 साल से नॉन बेचेबल है, मैं देख रहा हूँ उसको। प्रपोजल दे हुए हैं हैं? 2006 तक के जो है सर उनकी सेंस में आ गई अभी क्या है। ये 2006 में आपने भेज रखा है कि नहीं है? नहीं प्रायोरिटी से ऊपर से आई सर। मुझे आप ये बताओ कि ये प्रपोजल जा चुका है? नॉन बेचेबल का भेज रखा है भेज रखा है, किस साल में अगली जो लिस्ट आएगी उसका हो जाएगा? सर। जो सिग्नेटरी के अनुसार जो साइकिल के अनुसार जो कंस्ट्रक्शन हुआ सर उसकी को प्रायोरिटी से लेकर बटन की लिस्ट अभी भेजा। अभी तक कितने ईयर तक का हो गया है? 2006 तक का है सर। 6 तक का हो गया, ये कब की है? 5-6 के आए हैं। 5-6 के आगे कंप्लीट, तो ये 5-6 की है या फिर बाद? जो सर इसमें भी जो मेन रूट जो इम्पोर्टेंट रूट है उसको देखते हुए सरकार भेजती है सर। तो ये साइट के अंदर आई है तो उनकी प्रायोरिटी से आए उस हिसाब से और साथ में उसके यूटिलिटी वैल्यू के अनुसार आती है सर। तो ये जो 3 किलोमीटर है अभी नॉन भेज रखा है ना? बिल्कुल हाँ। पार्टी वाले सामने वाले सबके लिए बोले करके बता देना, ठीक है? हमारे इंटरव्यू नहीं, आपने प्रपोजल बनाकर भेजा है तो मंत्री यहाँ पर सरपंच साहब को उनको प्रपोजल की कॉपी दे देना, आपके पास कॉपी पहुंच जाएगी। और कोई पीडब्ल्यूडी से संबंधित या प्रधानमंत्री ग्राम आवास ग्राम सड़क से संबंधित है कोई विषय? राजस्व ग्राम है तो ग्रामीण मतलब डामर सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन मौके पर वो 3 किलोमीटर डामर सड़क से दूर है। कौन सा नाम और हमें दारासर है, दारासर ग्राम पंचायत के अंदर नोट कर लो। एक ही क्या है? दारासर ग्राम पंचायत के अंदर आगे दारासर हेवी विलेज है जो कागजा में तो डामर रोड से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जब ये 3 किलोमीटर डामर सड़क से दूर है। अच्छा, उसके हाल कैसे हो सकता है? मान एक्शन ये एक्शन ऐसा बताओ। पूर्व में जो डामर से जुड़ा हुआ बताया हुआ है, अभी मौके पे जाके देख लेंगे, प्रपोजल बनाकर भिजवाओ ताकि आगे किसी योजना के अंदर दूसरी जो भी योजना है उसके अंदर उसको कनेक्ट करो, ठीक है ना? प्राथमिकता में रखो। और ये जो रेलवे के आईयूबी बने हैं आरोपी वहाँ पे 22 और कवास के बीच में 4, उनके आपके काम रुका हुआ पड़ा है, क्यों है? सर इनकी 1 करोड़ 13 लाख की हेल्थ एक्सटेंशन करवा दी सर हमने और अभी उसको पेमेंट 1 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर का जो है मिला नहीं, प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो उसके काम क्यों नहीं मिला? सर पहले हेल्थ टैक्स जब नहीं हुई थी सर, क्यों नहीं मिला? हेल्थ टैक्स जो अप्रूव हुई थी लेकिन जो काम किया उसका पैसा उसको क्यों नहीं मिला? इस रूट से ज्यादा क्वांटिटी जैसे रेलवे ने कहा पहले आप रिटर्निंग वाल बनाई पहले कंप्लीट कीजिए तो एस्टिमेट रिटर्निंग वाल की लंबाई कम थी सर, तो हमने बना के भेजा वहाँ पे 3 रूट से वहाँ से सेक्शन होके 31 मार्च को तो अब उसका पेमेंट 37 लाख का तो हमने कर दिया मार्च के अंदर, अब और कुछ बाकी है तो उसका भेज रहे हैं। उसका पेमेंट भी करो और दूसरा तुरंत पास से ये सड़कें हैं ना जो ब्रिज है अंडरपास है उसको कंप्लीट करो। 4 है सर, एक बार ये रेलवे स्टेशन कब तक कंप्लीट कर देंगे आपने? 31 जुलाई तक का हमारा टारगेट है। 31 जुलाई, हाँ ठीक है। बस वो पूरा पेमेंट करा होगा बाकी हमने कह दिया बेटा से जुड़ा तो उसको पुराना पैसा नहीं दोगे वो काम कैसे शुरू करेगा? बिल्कुल सही बात। पुराना पैसा दो तो काम शुरू करेगा। इसकी सीसी रोड और वाटर हार्वेस्टिंग का बाकी है बाकी नहीं तो उसको पेमेंट करो ना, आप क्यों किसी के दबाव में रोक रहे हो उसका पेमेंट? पेमेंट नहीं रोका सर, पेमेंट नहीं रोका। ये है ना, मुझे यहाँ पर मत कह लो, ठीक है ना? आप उनको पेमेंट करवा दो और अगला काम कंप्लीट शुरू करवा दो, ठीक है ना? ठीक रहेगा। और कोई सड़क से संबंधित कोई विषय हो तो? वो बात हो गई। एनएसएटी लगाओ ना 5 नंबर 5 नंबर एनएसएटी सामाजिक, हाँ इससे पहले अपने मंत्री महोदय कुल मिला के पीडब्ल्यूडी की जो भी पीएमजीएस में काम चल रहा है वहाँ पर जिले के अंदर कहीं पर भी चल रहा है पीएमजीएस में बोर्ड जरूर लग जाए, बोर्ड लगे, उद्घाटन भी करेंगे हम, ठीक है ना? ध्यान रखना। टोटल सांसद महोदय ही उद्घाटन करेंगे उन सड़कों के, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर दूसरे पत्थर लग जाए लोकल लोगों के।
वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी साइड में ये आप है ना कितनी सड़कें बन गई है, एमएलए कहते हैं 100 में कितनी सड़कें बनी है टोटल? कंप्लीट कितनी हुई है? 27 देर तो उसकी तैयारी करो, मैं उद्घाटन करूंगा उनके सबके। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। सर बाड़मेर जिले में 3,62,000 पेंशन के लाभार्थी है जो कि नियमित रूप से है, जो कि 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में उनका पेंशन का भुगतान हो जाता है। और जब पिछली बैठक हुई थी तो उस समय 36,874 लोगों का है जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता, अब उनका है जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन पूर्ण करवा लिया गया है। वर्तमान समय में एक भी पेंशनर है जो कि भौतिक सत्यापन से शेष नहीं है। और बाड़मेर जिले में 512 ऐसे पेंशनर थे जिनकी 100 से लेकर 150 साल की उम्र थी, उनका भी भौतिक सत्यापन करवाया जाना था और उनका भी है जो कि भौतिक सत्यापन है जो कि सर 212 लोगों का करवाया जा चुका है और शेष का है जो कि भौतिक सत्यापन है जो कि उनका वर्तमान में है जो कि चालू है सर। और उसके अलावा सर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत में जितने भी आवेदन हमें सर प्राप्त हुए थे उन सभी है जो कि छात्रों को छात्रवृत्ति डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और ओबीसी छात्रवृत्ति के अंदर थोड़ा सा सर बजट की है जो कि बजट की अभाव रहता है, उस वजह से कुछ छात्रों को है जो कि छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। बाकी एससी और एसटी और ईबीसी और अन्य जो वर्ग है उन वर्गों के छात्रों को 100% छात्रवृत्ति का पुनर्भरण किया जा रहा है। और पालनहार स्कीम के तहत में जितने 12,995 पालनहार है उनके साथ 24,000 बच्चों को नियमित रूप से पालनहार योजना के तहत में प्रति माह है जो प्रति छात्र भुगतान किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत में 1614 आवेदन आए थे, उन 1614 आवेदन का भी भुगतान किया जा चुका है। बताओ कोई उनका विषय दिलीप जी इसका कोई पेंशन वाला जो सामाजिक न्याय सब ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन नगर परिषद बाड़मेर, इसमें सामाजिक न्याय के अंदर ये साइकिल वितरण का विकलांग प्रोग्राम इसी में चलता है, सब इसी में चलता है। इसमें आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बता पाएंगे बड़ा वाला डिसाइड की कितनों का आपने वितरण किए? ब्लॉक वाइज इसमें सर नहीं था, ऑफलाइन आवेदन आए थे हमारे पास में सर, उनमें से 170 लोग थे और 170 लोगों का है जो कि यहाँ से स्कूटी का जिला स्तरीय समिति के द्वारा चयन करके भिजवाया था और 170 लोगों को है जो कि स्कूटी वितरण की जा चुकी है। अगली बार सर ऑनलाइन है जो कि आवेदन है जो अगस्त के अंत में माह में अगली बार राज्य सरकार के द्वारा 5,000 स्कूटी दिए जाने का टारगेट है। पिछली बार सर 2,000 स्कूटी दिए जाने का प्रावधान था। तो अगली बार ऑनलाइन है जो कि आवेदन जुलाई या अगस्त में सर है जो कि लगभग शुरू हो जाएंगे और उसमें आवेदन करवा करके जो भी अगली बार पिछली बार तक सर जो स्कूटी वितरण का था उसके अंदर 29 साल तक के ही है जो कि व्यक्तियों को स्कूटी दी गई थी। अगली बार राज्य सरकार के द्वारा 29 साल से जो कि उनकी उम्र बढ़ा करके अगर 45 साल कर दी गई है। तो वर्तमान में 45 साल की उम्र तक के जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के दिव्यांग व्यक्ति है उनको है जो कि स्कूटी प्रदान की जाएगी सर। उसमें क्राइटेरिया क्या रखा हुआ आपने? किस तरीके से आवेदन, किन टाइप के लोगों का आवेदन लेंगे, क्या तरीका है? सर चलन निःशुल्कता है, उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी का 40% से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए और उस व्यक्ति की है 45 साल से कम उम्र होनी चाहिए सर। दो है जो मैं और उसका तीसरा है सर उसका ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि बना हुआ होना चाहिए। लेकिन आपके पास स्पेसिफिक आंकड़े नहीं है, मैंने पूरा मोहल्ले का पूछा वो आंकड़ा विधानसभा सिर्फ जिले का बोल रहे हैं। हाँ पूरे जिले का है सर। मेरे को लग रहा है बाड़मेर शहर के आसपास ही करवा लेता था। नहीं हो रहा है सर, पूरे सभी विधानसभाओं के जिन लाभार्थियों के द्वारा सर ऐसा कोई विधानसभा वाइज है जो कि इसका जो टोटल सर जो लिस्ट है सर 170 मैं आपके छाट के आपको उपलब्ध करवा दूंगा सर, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, आप करवाओ ताकि हम लोग उसके अंदर ऐसे 10 व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जो बेचारे इस तरीके से घूम रहे हैं और उनके पास कुछ भी ऐसी सुविधा आपके सामाजिक न्याय विभाग की कुछ भी नहीं। सर इंटरकास्ट के अंदर क्या अनुसूचित वर और वधु में से एक है जो कि वर या वधु दोनों में से एक है वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए और जब वो शादी करता है तो सर 2.5 लाख रुपए है जो जनजाति का नहीं सर, अनुसूचित जाति का वर या वधु दोनों में से एक है सर, अनुसूचित
जाति का होना चाहिए। हाँ, वो सर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जो कि कोई भी अन्य स्वर्ण जाति के अंदर है, जो हाँ स्वर्ण जाति के अंदर है जो शादी करेगा तो सर उनको 5 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। उनमें सर 2.5 लाख रुपए आम नकद है जो कि घर और वस्तु का शुल्क खाता होता है, उसके अंदर है जो कि नकद जमा करवाते हैं। और 2.5 लाख रुपए की सर FD करवाते हैं जो 8 साल के बाद में सर पति और पत्नी को है जो कि साथ में रहने के बाद में अमाउंट मिलेगी सर। ये सर 14 आवेदन आए थे, 14 आवेदन को हमने भुगतान कर दिया है, 70 लाख रुपए सर उनके भुगतान कर दिया गया सर। और उसके अलावा सर ये क्या है सर, राष्ट्रीय जो सहायता कार्यक्रम है उस सहायता कार्यक्रम में नहीं, ये पूरी विभाग की हमारी योजना है सर। और उसमें सर अत्याचार निवारण में क्या है, जब कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति है और उसके साथ में यदि मान लो जो स्वर्ण का अन्य जो स्वर्ण जातियां हैं उनके ऊपर यदि कोई मान लो FIR या मुकदमा दर्ज करवाता है तो उनको राज्य सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। और उनके केस में हमारे पास में सर 1524 है जो कि FIR में चला रहे थे, उनका है सर हमने भुगतान कर दिया। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर उसमें अमाउंट है सर जो कि धारा जो FIR लेती है उस FIR के सर अनुपात में दिया जाता है। उसमें सर 147 है जो सैंक्शन लगे हुए हैं, जिस तरीके की है जो कि FIR का जो FIR दर्ज होते ही हो जाता है या उसके समाज के बाद? उसमें 3 स्टेप है सर। एक तो सर FIR का है, FIR दर्ज होते ही सर कुछ 25% भुगतान FIR पे मिलेगा, कुछ 50% चालान पे मिलेगा और कुछ 25% जो शेष है सर वो मिलेगा और उसके बाद में कन्विक्शन भी मिलता है सर। अगर उसमें FR लग जाती है तो FR लग जाती है तो सर FIR का जो भुगतान हो चुका है वो हो गया, फिर बाद में FR के अंदर जो कि चालान का भुगतान और बाकी जो कन्विक्शन का वो उनको नहीं मिलेगा सर। अपार लगने के बाद तो काय का जी सर, सर नहीं सर रिकवरी का कोई प्रावधान नहीं है सर। हाँ ये अपने सर बाद में जिले के अंदर 23 छात्रावास वर्तमान में संचालित है और 23 छात्रावास के अंदर 1400 बच्चे हैं सर, सीटें हैं। और उस 1400 सीटों के अलावा सर 2 आवासीय विद्यालय है। तो इस प्रकार है जो हमारे पास में अभी वर्तमान में 2296 है जो कि सीटें थी सर कुल, और उन 2296 सीटों के अंदर है जो कि 2296 बच्चे हैं जो कि अभी वर्तमान में सर छात्रावास में प्रवेश किए है, जो कि नए प्रवेश है जो इस अगले सत्र के लिए पोर्टल है जो कि खुला हो गया है। उसके अंदर है जो कि वर्तमान में जो छात्र है जो कि रहने के इच्छुक है वो है जो कि आवेदन कर रहे हैं। जी सर, जी सर हमारे सामाजिक न्याय सरकार में जिले की तो नहीं थी। हॉस्टल कौन से न्यूज़ थी? जॉर्डन रोड वाला हॉस्टल न्यूज़ आई थी सर। जॉर्डन रोड के जो छात्रावास था उसमें व्यवस्थाओं को लेकर के खबर नहीं आई थी सर। उसमें जो निवेदन ये है कि वो छात्रावास 1965 का बना और उस वजह से क्या है छात्रावास के अंदर सर पूरी क्या छत है वो छत का बन गया नहीं सर, व्यवस्था को लेकर नहीं थी सर। आप गए देख के आए? हाँ मैंने देख के आया सर। वो उसमें क्या हमारे अनुदान निगम से होता सर 25 लाख रुपए का मेंटेनेंस का जो टेंडर भी निकला था, लेकिन सर उसमें मेंटेनेंस के लिए किसी ने टेंडर भरा नहीं, तो इस वजह से वो हो नहीं पाया। उसका है सर वो उसके अंदर जो रिपेयरिंग और मरम्मत की अति आवश्यकता है सर, वो पुराना है इसलिए। बाकी सर खाने पीने में व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। और सर हम ये तो है हम नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं। नहीं आप उसको अगर ऐसी स्थिति में दरदर में कल कोई कैजुअलिटी हो गई तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या व्यवस्था है? आपने कोई नया बिल्डिंग का प्रपोजल बना के भेजा या कुछ? मरम्मत का प्रस्ताव बना करके भेजा। मरम्मत से क्या होगा? मरम्मत तो आप एक बार अगर PWD वाले इसकी चेक करवाओ ना सर। प्लास्टर का है, उसमें प्लास्टर हो गया, प्लास्टर है वो कमजोर है, बाकी जी सर, जी सर। एक बार आप देख लो, सेफ्टी हजार नहीं होगा। जी सर, PWD की टीम है ना वो आप दे दो, और वहाँ पे ऐसा नहीं हो कल कोई कैजुअलिटी हो जाए, इसकी पूरी एक बार। हाँ वही तो ना, इतनी अगर आप कह रहे हो कि ये शिकायत है और तो समाधान जरूरी है। नहीं सर बिल्कुल खाने पीने। और सर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत में जो भी जिले के अंदर जो दिव्यांग भाई बहन है वो दिव्यांग भाई बहन यदि मान लो अपना स्वयं का कोई रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो उनको है जो भी बैंकों के माध्यम से उनको लोन दिलाया जाता है सर।
अभी तो ये चल रही है अपनी आगे, इसमें स्टेट की कोई इश्यू है तो आप नोट कर लो। और नेक्स्ट जी सर 55 लोगों को है सर लोन दिया जा चुका है सर। इनमें हमारे पास में जितने भी आवेदन आते हैं सर हम बैंकों को भेजते हैं, बैंक जैसे लोन सेंटर ऐसा है इसमें जो आप भेजते हो तो बैंक वाले उनको आपने कितने भेजे और बैंक ने कितने स्वीकार किए, कितना ये परसेंटेज थोड़ा सर बैंकों में सर लोन है जो कि सैंक्शन कम होते हैं ये सर। बाकी हमने सर 130 भेजे थे, उसमें से सर 55 है जो कि आवेदन एक ऐसा है ना, आप भेजते हो जी सर। तो उसके बाद में आप अपनी कोई मॉनिटरिंग करते हो कि भाई बैंक क्यों नहीं दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है, बैंक और बैंक वाले क्यों रोक रहे हैं, बैंक से कोई आया यहाँ पे? आप पूरे सभी बैंकों को देखते हैं क्या लीड बैंक है? आप मुझे बताओ कि ये तो समस्या पिछली बार भी आई थी बात कि बैंकर्स जो बैंक वाले हैं वो इस तरह से अगर कोई विभाग ने भेज दिया तो उसके बाद उनको अगर सरकार ने वो पात्र है तो फिर रोकते क्यों? डिफॉल्टर का हम नहीं कहेंगे आपको, डिफॉल्टर क्या था, उसने लोन ही नहीं लिया बेचारे ने कभी। 155 आपने कितने प्रपोजल भेजे? सर 120 भेजे हुए हैं, उनमें से सर 55 स्वीकृत हो गए हैं, बाकी वाले सर हैं जो कि बाकी की आप है ना एक बार एक काम करो, मीटिंग करो खुद। नहीं सर ये कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सर नियमित रूप से है जो कि हमारी वो बैंकर समिति की सर मीटिंग होती है और उनमें है सर आवेदन। हाँ आपकी बैंक वाले क्या आप किस लिए आते हो? बैंक वाले सुनते हैं कि आपकी नहीं सुनते हैं? पहले ये बताओ है आपके पास क्या पावर है, मुझे थोड़ा ये पता चल जाए। कोऑर्डिनेट का काम करते हो ना, तो आपको वो मना क्यों कर रहे हैं? या तो आप बैंकों वालों की मीटिंग कलेक्टर साहब के साथ करो आप, ठीक है ना? ऐसे जो विषय है ना जो जिसमें आप ये बाकी दूसरे विषय है उनकी तो अलग चीज है, लेकिन एक तो इसमें और एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अभी कई प्रोजेक्ट आएंगे, उसमें भारत सरकार गारंटी लेती है, क्रेडिट गारंटी भारत सरकार की 2 करोड़ रुपए तक देने का प्रावधान है उसमें एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित कई प्रोजेक्ट लगेंगे अभी इस जगह पर। तो आप स्पष्ट बैंक वालों को कह देना कि कोई रोके नहीं। यहाँ नहीं हो रहा है, वो बातें करते हैं गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 5 लाख का लोन जो है छोटे मोटे व्यापारी को देते थे। यहाँ बैंक वाला इसको प्रिंट करते नहीं, किसी को भी करते नहीं। आप है ना अगली बार में कलेक्टर मीटिंग बोलो, मैं भी आता हूँ और मेरी मौजूदगी में उनकी फिर करते हैं बात। जो धंधा करना चाहता है प्रधानमंत्री की गारंटी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है बिना मॉर्गेज के है, कोलेटरल की आवश्यकता ही नहीं है। और ये जो लोग हैं ये तो आपको भारत सरकार और जो सरकार की तरफ से है आपको, और या फिर विभाग ने अगर प्रोजेक्ट स्वीकृत करके भेजा है तो इन्होंने भी तो अपनी स्टडी की होगी ना। इस तरह से ये बैंकों वाले की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। आप नेक्स्ट टाइम में कलेक्टर आप एक पहले आप मीटिंग ले लो इनको सभी, हाँ एक बार आप ले लो, फिर अगर कोई विषय होगा तो फिर मैं, ठीक है ना? आप इनकी नेक्स्ट इसी सप्ताह में आप एक मीटिंग करवा कलेक्टर साहब के साथ में जितने भी बैंक वाले हैं उसमें कोऑपरेटिव वाले और सब। और सर एक योजना है सुखद दाम्पत्य विवाह योजना। सुखद दाम्पत्य विवाह योजना के अंदर यदि कोई वर या वधु में से एक व्यक्ति है जो कि 40% से अधिक दिव्यांग है तो सर उनको है जो कि विवाह करने के बाद 50,000 रुपए इसको आप आगे बढ़ो। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अभी ऊपर इसके पार्ट है। वो पैसा आगे 94 वर्ग से शुरू हो जाएंगे और पहले वाले टारगेट 36 थे उसमें से 22 वर्ग से पूरे हो गए उनको, और तब सरकार ने पैसा मिलेगी क्रेडिट लिमिट दे दी है। तो उसका एक आईडी कोड आते ही रिमेनिंग 130 का पेमेंट पहली किस्त आ जाएगा। पहले 4 किस्तों में पेमेंट होता था, अब 3 किस्तों में होगा, 35, 31 और 30 जाएगा।
1 से 3 भारत की टिकट अभी मिलते हुए 758 भारत आ चुके हैं। परसों सर वार्ड से मीटिंग करनी थी सारी। इसमें क्या लॉटरी सिस्टम होता है या सीधा ही तय करते हैं? नहीं सर, इसमें लॉटरी सिस्टम भी होता है। जैसे जितने आवेदन किए होंगे सबके पट्टा होना जरूरी है। पट्टे की सर बता दी, पट्टे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें 30% निर्माण होना चाहिए, उसके पास कुछ 30 वर्ष का उसके पास पेमेंट ऑफ होना चाहिए। ट्रेनिंग इसमें होगा हो 1 मिनट बाद या 1 मिनट के कमरा बना हुआ हो तो इसको डेवलप करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ये राशि दिया जाता है। कितना रुपए देते हैं? 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए। ठीक है। और पट्टे का क्या सिस्टम है आपके यहाँ पे? पट्टे का सर अभी सरकार ने जो एक पट्टे में सरकारी किसी व्यक्ति को पट्टा देना है, एक सरकारी जमीन पर अगर कोई पट्टा देना है तो एक खसरे में एक व्यक्ति को कितने पट्टे दे सकते हैं? सर 300 वर्ग मीटर का एक पट्टा मिलेगा। नहीं, बाड़मेर में अगर मेरे कोई सरकारी जमीन, मेरा खुद का मकान है या मेरा पट्टा है, मैं जमीन लेना चाहता हूँ तो मेरे को कितने पट्टे मिल जाएंगे सरकारी जमीन पर? एक पट्टा मिलेगा 300 वर्ग मीटर का आवास एक मिलेगा। और अगर 5 एक ही व्यक्ति के नाम से अलॉट हो जाते हैं तो 5 नियमों में है? नहीं सर, नहीं। तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है तो निरस्त करेंगे। तो आप नाम नोट करो। कौन सा है वो अभी आप कलेक्शन आपके पास इस विषय पे आया, मेरे पास ये पढ़ाइए तो प्राइवेट वाला है, प्राइवेट में उसका ही तो है, वही तो है। ये अलग है, वो अलग है, वो ऐसा नहीं है, ये अलग चीज है। मैं बताऊं, वो आपके एक तो नंबर एक ही व्यक्ति के ऐसे कितने पट्टे हैं वो आप चेक करो, ठीक है ना। नाम आपको देने के बाद में दिलीप जी आप यहाँ पर सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं। एक ही खसरे में 5 पट्टे एक ही नाम से उठ जाते हैं सरकारी जमीन पर। इससे ज्यादा क्या घोटाला भ्रष्टाचार होगा, मुझे बताइए बाड़मेर नगर पालिका। एक ही स्थान पर दूसरी जगह की जरूरत ही नहीं है। आप एक कोई अगर दूसरी जगह होता तो चलो कोई बात नहीं, वो भी नियमों में नहीं। अगर सरकारी जमीन पर किसी ने एक बार पट्टा उठा लिया तो उसके नाम का दूसरी जगह पर क्या बाड़मेर में मिल सकता है क्या? लेकिन आप एक ही खसरे में दिए जा रहे हैं। जिसने भी पट्टा बनाया ना उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने फाइल नीचे से चलाई है वो सारे ऊपर से नीचे तक। किसी के दबाव में अपनी नौकरी क्यों कमाना सोच रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये क्या नियम है? कोई एक ही स्थान पर सरकारी जमीन का 5 पट्टे देंगे एक ही व्यक्ति का। और एक वो विषय अलग है, वो अपन बात नहीं कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। मल्होत्रा ये मवाद के लिए हमें 1,000 का टारगेट दिया गया है, 70,000 प्राप्त होते हैं और उसमें 517 का हमने सर वो किए। नेक्स्ट मैडम, ये भी आपकी नेक्स्ट ये आवाज के लिए इन्होंने भी प्रावधान भेज दिए। इससे पहले वाला है ना मल्होत्रा का 172 लक्ष्य था। कितने भेजे आपका? 1000 लक्ष्य था। 1000 लक्ष्य था, उसमें से 670 हमें आवेदन प्राप्त हुए, 517 हमने दिए थे। होंगे क्यों? सर उसकी अभी कलेक्टर साहब की मीटिंग में करके अभी डिजाइन सर 1,000 का टारगेट हमने दिया। ठीक है। तो ये बलराम जी आपके मल्होत्रा नगर पालिका में आवास से संबंधित प्रोग्रेस नहीं है। कहाँ बना रहे हैं ये सब, किसको दे रहे हैं आप? नहीं सर, ये व्यक्तिगत खाते के अंदर आवास
व्यक्तिगत उनके खाते में जाते हैं सीधे पैसे पूरे, ठीक, वो सारे उनके खुद के खाते में जाते हैं पैसे। उसमें रिपेयरिंग का भी है पैसा या नया बनाना? 30 वर्ग का है, लेकिन उसमें 30 वर्ग मीटर तक अगर बिल्डअप एरिया कम बनाना है, रिपेयरिंग का है या नहीं है? रिपेयरिंग का है, 30 वर्ग मीटर से अगर कम है तो आप ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनो, आप बताइए रिपेयरिंग का है इसमें पैसा? शेख भाई तुम यार क्यों बिना फालतू, तुम्हें ये पता ही नहीं है कोई स्कीम का कि क्या है इसमें क्या नहीं है। रिपेयरिंग का किसी ने नहीं है। रिपेयरिंग में एक एमपी सांसद कोटा होता है या एमएलए कोटा, वो भी नहीं दे सकते। तो इसमें तुम्हारे सीधा पैसा खाते में आता है, उसमें पूरा उनको खुद को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आप पहला सेकंड थर्ड स्टेप मान लिया उसने कि पहला इतना बनेगा, तब उसको दूसरी किस्त मिलेगी, फिर तीसरी किस्त मिलेगी, वो प्रधानमंत्री आवास में मिलती है, वो सिस्टम है, हम सब ध्यान है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इसके अंदर आप अगर रिपेयरिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। किस पोस्ट पे हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप आरो नगर पालिका चलाने का अभी तुम्हारे को दिया था बीच में चार्ज, किसको दिया था? टैक्सन के पास था। ऐसे है ना, अगली बार बुलाओ तो उनको स्पष्ट कर दो तो जिम्मेवार है व्यक्ति उसी को बुलाए, ऐसे नहीं आ जाए जैसे तैसे उठ के आ जाए, ऐसे नहीं। नेक्स्ट, इसमें भी आपका कुछ है, इसमें प्रोग्रेस नहीं है, पूर्ण हो गए पूरे 608 पूर्ण हो गए, दूसरे जो 3 पेड़े बनाने के लिए था उसके बाद फंड था नहीं, उसकी वजह से 8 घंटे हमने जारी करके ये नहीं हो गया आपका। हाँ आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये सर ग्रामीण में हमारे 2016-17 से 2020-21 तक 1,38,963 का टारगेट था, उसमें हमने 1,29,927 बनाए, 9,000 आवास बनाए। इसमें हमारे ये सर भगलिया के साइड में लोग डाल देते हैं, तो इसमें होना चाहिए या पट्टियाँ डालो या फिर आपका लोग कार्ड नहीं है, तो उसमें हमारे काफी दिक्कत भी है, बाकी काफी आवाज जो पत्र के लिए सर उनके ऐसा होता है, मैं पर्सनली मैं जाके देखा भी है, कई लोग तो पत्र मतलब सीने लगा देते हैं, उसके बाद वो सीने हटा के फोटो खींचा के सीने हटा के लोग सीने ऊपर बढ़ जाएगी तो बन जाएगी, और ये रूप का उस पे विश्वास करते हैं आशीष से, लेकिन वो पैसा ज्यादा लगता है। क्या अभिराम जी ये आप क्षेत्र का मामला है? ये चीजें वहाँ से महंगी पड़ती है, नहीं ले आते हैं, इन्हें लगा के फिर हटा के भी वो पत्र ही लगाएंगे ऊपर। अच्छा पत्र लगा, इन सेट लगा, तो इससे काफी है जान की स्टेट की खाली ये भी लगाने से ऊपर धीरे धीरे लगा के पैसा लेने के बाद फिर पुनः हटा देते हैं और फिर पत्र लगा देते हैं। ये उनका कहना है कि अगर ये चीजें कहीं नहीं है भविष्य में हमारे ऊपर पड़ जाए, ये इनके दिमाग में दीवाने ऐसी है, दीवाने भी ऐसी है। पुराना नेता सेट करेगी माइंड में पक्का पहले पॉलिटिकल पैसा प्रधानमंत्री बेलगांव में और वहाँ उस एरिया में जो डेढ़ लाख के अंदर आवास बन नहीं सकता, सभी आवास के नहीं जो साइज है वो सोचते हैं कि हम बड़ा बनाना शुरू करें, सुबह को बहुत बड़ा कर लेता सर। हाँ, ऊपर पे साइज के हिसाब से करते हैं, तो चीजें आती भी कुछ ऐसे सरपंच है इसको ऊपर डाल के इसको पूरा पूर्ण करके दूसरे ऊपर डाल के उसको पूर्ण करके ऐसे करते हैं। नहीं सरपंच तो नहीं करते, ये खाता उनके खाते में पैसे जाते हैं, उसके डायरेक्ट खाते में जाता है। अरे साहब पैसे जाते हैं खाते से कैसे निकलते हैं उनकी ये 9 साल से जितनी भी ग्राम पंचायत है ना वहाँ टारगेट कम दे रहे हो आवास का। ये इस साल के जो टारगेट है बाकी आ जाएंगे, जितने भी सर्वे में जिले में 1,05,000 गया है उसमें 40,000 लिए हैं, बाकी अगले में आ जाएंगे, अभी टारगेट आने वाले हैं। कोई ग्राम पंचायत बहुत ज्यादा है, वो कुछ मैंने देखा है कुछ जगह कम है, तो हो जाएंगे 1,05,000 होने 1-2 साल में पूरे बना देंगे। वो लोगों को यूँ लगता है कि
इसमें 9,000 रहे 2016-17 से 20-21 तक। ये 9,000 में से हर ग्राम हर पंचायत समिति में 67,000 बाकी रह सकते 1,07,000 का था अकाउंट थे अपने उसके बाद में नया कार्य लाएगा ना। हाँ 67,000 बाकी रह रहा था ये सर वो बात अलग थी। नेक्स्ट है ना सर्वे का टोटल कह रहा हूँ मैं 40,000 ले लिया सर्वे था 1,00,000 नेक्स्ट ईयर फिर पूरा हो जाएगा। वो सर्वे वो सर्वे दोबारा ये था सर सर्वे था 1,42,000 ऑनलाइन थे 1,08,000 ऑनलाइन थे इस 1,25,000 में से 2,225 तो जो नौकरी मिलती है 15,000 ये सिस्टम से हट गए तो 13 तरह की जो कुछ लोग आते हैं मेरे पास में और वो ये कहते हैं कि हमारे सर्वे की लिस्ट में नाम चले ही नहीं। तो ऐसे इश्यूओं के ऊपर क्या है? अभी आपके पास भी तो आते होंगे ना लोग, तो उनका क्या है, कैसे करेंगे? जैसे वो लोग आते हैं तो उनका क्या जवाब? ये लोगों के नाम चले नहीं, क्यों नहीं चले? कारण क्या है? नहीं, मेरा 1 मिनट लिखना है। ये लगभग 58,000 है जो नाम है, ये डूबे क्यों? इसका कोई पता किया? मेरा कारण तो बताया होगा ना, ऐसे ही तो सीधे चला दिया। सर्वे टीम ने सर्वे किया हो उसमें कोई अलग हो गया और जिनको मकान में रह रहा होगा तो उसको मकान पता दिया होगा या पंचायत में सर्वे टीम ने उन्होंने ऑनलाइन किया सर। उनको कैसे पता चला? उन्होंने घर घर जाकर सर्वे टीम की घर जाकर सर्वे वाली टीम तो करके आ गई, सर्वे टीम ने किया, सर्वे टीम ने ये काटे ऑनलाइन किया जो बात पहले सर्वे था